तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी थी और ये सेकंड पार्ट में कटिंग कर रही हूँ। तो जितना मुझे कपड़ा चाहिए उतना ही मैंने वो डबल फोल्ड किया है, बाकी का कपड़ा मैंने साइड में रखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है और जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमें बाजू बनानी है, जो बगल बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया था और ये अभी 4 फोल्ड कर रही हूँ, जितना चाहिए उतना। तो हम मेजर देख लेंगे, मेजरमेंट इसकी। तो हमें लेंथ लेनी है इसकी 14 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 15 इंच टोटल हमारी लेंथ है। लेंथ के बाद हमें बगल की लेंथ लेनी है, तो हमारा 16 इंच बगल है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 9 इंच पे मैं इस तरह से लाइनिंग कर दे रही हूँ और 3.5 हमें नीचे की तरफ लेना है और फिर इस तरह से हमें गोलाई देनी है। आप देख सकते हो मैंने बगल की गोलाई दे दी है और फिर इसकी मेजर करना है, मेजरमेंट तो 1.5 इंच बढ़ना चाहिए, तो 9.5 हो रहा है। और हाथ लंबाई, हाथ चौड़ाई सॉरी, हमारी 10 इंच है, तो मैंने 5 इंच ले लिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया है, यानी 6.5। और यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से मिला के फिर इसकी कटिंग करेंगे हम। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगी हमारी। तो ये हो चुकी है हमारे कुर्ते की पूरी कंप्लीट कटिंग। और ये धागे वाला कपड़ा था तो मैंने निकाल दिया है, देख सकते हो। और यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट लिख रही हूँ। तो फ्रंट में मुझे थोड़ा सा कटिंग करना है, आधा इंच जितना लगभग। तो इस तरह से मैंने फ्रंट में कटिंग किया है और बैक साइड में नहीं किया है। और यहाँ पे मैं लिख के रखूँगी, जब लगाएंगे तभी हम पता चल जाएगा कि ये पीछे का भाग है और आगे का भाग है। और ये सब सारे पार्ट्स हमारे कटिंग हो गए। तो पहले हम कपड़े को फोल्ड करके देख लेंगे इसकी मेजरमेंट कि यहाँ पे इस तरह से पूरा हो रहा है या नहीं, और किस तरह से फोल्ड करने से अपनी लेंथ पूरी आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो ऊंचाई आने से रही हमारी 4 फोल्डने में, तो हमें इस तरह से बिल्कुल फोल्ड नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हो रहा नहीं है, 27 ही हो रहा है, तो मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया है। और ये कपड़ा मैंने 4 बार फोल्ड किया है और यहाँ पे 6.5 इसकी ले रही हूँ मैं। जो शोल्डर है 12 इंच, इसके हिसाब से 6 इंच इसकी शोल्डर ले रही हूँ। और यहाँ पे 6.5 नीचे जो हमारा छाती का भाग है उससे 2 इंच कट करके लेना है। तो 8.5 है, तो 2 इंच कट किया तो 6.5 हो रहा है। और यहाँ पे मैंने 3 मार्किंग लगाए 6.5 के। और यहाँ पे छाती का नाप लिया है और यहाँ पे कमर का और यहाँ पे सीट का, और सभी नाप मैंने चौथे भाग में लिया है। जैसे कमर का चौथा भाग किया, छाती का भी चौथा भाग और सीट का भी चौथा भाग। तो यहाँ पे इनको सबको मिला रही हूँ। खाली शोल्डर में मैंने चौथा भाग नहीं लिया, आधा भाग करके फिर इस तरह से मार्जिंग की है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरी बगल 8.5 थी तो 16 थी, तो 8 हो रही है बराबर। और सभी मार्किंग को इस तरह से मैं मिला दूँगी। और यहाँ पे आपको देख सकते हो मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था 1.5 इंच बढ़ाना है चौथा भाग लेने के बाद। तो चौथा भाग लेने के बाद हम 1.5 इंच इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया। और यहाँ पे मैं नीचे का जो आपको रहता है घेर, वो आपको कितना रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने 12 इंच पे मार्जिन कर दी है और यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दे दी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक मुझे फोल्ड करना है। और इसे मैंने कटिंग करके ले लिया एक साइड में। अभी हम कुर्ते का कपड़ा लेंगे तो इसे अलग कर देती हूँ जहाँ पे जॉइंट है। तो ये फ्रंट का पार्ट मैंने ले लिया, पहले फ्रंट की मैं कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको बराबर करके रख दिया और इसके ऊपर मैं अस्तर का एक पार्ट रख रही हूँ। आप देख सकते हो अस्तर का मैंने एक पार्ट रख के इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। तो अभी हमें गला बनाना है आगे का, फ्रंट का। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अस्तर का और गले जो फ्रंट भाग है तो उसे ले लिया और बीच में मैंने दोनों को निशान लगा दिया है, अस्तर को भी और इसके भी बीचों बीच मैंने निशान लगा के और बीचों बीच निशान को मिलाना है सिलाई करके, जहाँ तक आपको गला बनाना है वहाँ तक। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने मार्जिन लगा दिया और यहाँ से बीचों बीच से मैं सिलाई लूँगी यहाँ तक जहाँ तक मेरा गला था। फिर इसे मैं राउंड सिलाई करूँगी। इसमें कुंदन बहुत नहीं हो रही है तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और फिर इस तरह से मैं, तो यहाँ पे मेरी पूरी सिलाई हो रही है इस तरह से। और ये सिलाई होने के बाद हमें कपड़े को कट कर देना है आधा आधा इंच दोनों तरफ गोलाई में, और फिर कट्स लगाने हैं और फिर अंदर कपड़े को अस्तर वाले को अंदर डाल के फिर सिलाई लेनी है।
यहाँ पे डायमंड वाला है तो थोड़ा बहुत धागा बार बार टूट रहा है। और इस तरह से इसके अस्तर को अंदर डाल के इसके ऊपर सिलाई लेनी है। अस्तर नहीं दिखना चाहिए बाहर बिल्कुल, नहीं तो ख़राब दिखेगा। तो यहाँ पे ये गला बन के रेडी हो चुका है और अभी हमें अस्तर को जॉइंट करना है। तो मैंने पहले अल्प पिन लगा दिया, आप देख सकते हो, और फिर मैं सिलाई ले रही हूँ। आपके पास अल्प पिन हो तो अल्प पिन लगा देना, नहीं तो जो गम आता है उससे भी आपको अस्तर को जॉइंट चिपका सकते हो और फिर सिलाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है, देख सकते हो। और मैं सारी अल्प पिन को निकाल दूंगी। तो ये है हमारा अस्तर, बैक साइड का हम जॉइंट कर रहे हैं। आप देख रहे हो मैंने अल्प पिन लगा दी है और टोस्टी भी लगा दी है। आपके यहाँ क्या बोलते हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए इसे। तो यहाँ पे अल्प पिन लगाने से क्या होता है, हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, अस्तर लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। और ब्लाउज़ में भी आपको इसी तरह से लगाना होता है अल्प पिन की मदद से। और अल्प पिन की मदद से भी नहीं लगा पाओगे तो गम थोड़ा सा आता है, फैब्रिक गम, वो लगा के फिर अस्तर को इस तरह से बराबर करके जॉइंट करना। और यहाँ पे हमने ले लिए बाजू की जो सिलाई होती है पट्टी फोल्ड करने की, वो कर देते हैं 2 बार फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग उसके ऊपर भी। और अभी हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दिया मैंने कटिंग करके। अभी गले के लिए मैंने बनाई है, जितना आपको गला रखना है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। और गले को कटिंग करने के लिए मैं बैक साइड का गला कर रही हूँ, आगे का मेरा बना हुआ था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से पहले मैं इसके नीचे की तरफ सिलाई ले लूँगी। और सिलाई लेने के बाद हमें जो कपड़ा है वो लेना है और उसके बीचों बीच मार्किंग करके फिर हमें गले को लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बीचों बीच मार्किंग कर दी और दोनों साइड में बराबर रख के इस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग कर देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी पौने इंच जितनी आपको स्टिचिंग करनी है और फिर कट लगा देना है। और कट करने के बाद बारीक बारीक सब जगह पे गोल है इसलिए कट लगा देनी है। फिर अंदर की तरफ कपड़ा दबा के ऊपर सिलाई लेनी है और यह सिलाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब देख सकते हो सिलाई हो चुकी है हमारी। और यहाँ पे मैं 2 बार सिलाई ले रही हूँ जिससे ये सिलाई पक्की हो जाएगी, अच्छे से दिखेगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अभी आपको सीधे भाग में ही जो दोनों शोल्डर है तो उसको जॉइंट करना है। और आपने देखा मैंने कट लगाया है जो आगे के साइड से, जो गले के साइड से मैंने पौना इंच जितना कट लगाया और दोबारा उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लेनी है, जिससे आप देख रहे हो इसमें धागे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं तो शोल्डर खुलने का डर नहीं रहेगा। और यहाँ पे शोल्डर की हो गई सिलाई। अभी हम बाजू जॉइंट कर देंगे। बाजू के लिए मैं नाप कर देती हूँ इस तरह से। नापने के बाद हमें बाजू लगाना है इस तरह से। एक साइड से मैंने जो कट वाला भाग था वो मैंने आगे की साइड रखा है और जहाँ पे कट नहीं लगाया था वो मैंने पीछे के भाग में बाजू लगाई है। तो दोनों साइड आपको इसी तरह से बाजू को लगाना है। और ये मेरी दोनों बाजू अटैच हो गई है और हमें अभी देख लेना है बराबर कपड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो एक साइड की बाजू मैंने जो बढ़ रही है वहाँ से थोड़ा सा लिया है और फिर सिलाई की है। और फिर आपको यहाँ से बराबर करके दोनों कपड़ों को और एक साइड से सिलाई लेनी है। तो बाजू तक मेरी बराबर हुई है और दूसरी साइड भी मैं नाप के देख लूँगी, जो बढ़ेगा भाग उससे मैं सिलाई ले लूँगी। तो यहाँ पे बड़ा नहीं था तो मैंने नहीं लिया और डायरेक्ट मैं सिलाई करने लगी हूँ। और यहाँ पे पहले मैं सिलाई ले लूँगी फिर फिटिंग के मैंने सारे निशान लगा दिए। तो जहाँ पे मेरी जो भी है निशान उसका आधा आधा करके हमें लेना है, जैसे कमर है, छाती है, सबका आधा आधा करके निशान लगा के फिर हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से फिटिंग की मैंने सिलाई ले ली है दोनों तरफ इसी तरह से। और अभी हमें जो पट्टी फोल्ड करते हैं नीचे के लिए घेर के लिए, तो वो इस तरह से हमें सिलना है। तो अस्तर वाला है तो पहले मैं एक बार फोल्ड करके इस तरह से सिलती हूँ जितनी हमें चाहिए फोल्डिंग के लिए। और जहाँ पे आपके ऊपर वाली सिलाई सीट की ख़त्म होती है वहाँ पे आपको इस तरह से घुमा के मशीन को और दूसरी साइड में आपको सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे हो चुकी है सिलाई।
और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से लेनी है सिलाई। लगभग मैंने 1 इंच जितना पट्टी को फोल्ड किया है, 1 से 1.5 इंच जितना, और सिलाई लिया। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मुझे कट देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कट कर रही हूँ इसे एक्स्ट्रा को, और फिर उससे अंदर दबाते सिलाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर डालते जाना है और पट्टी को फोल्ड करते जाना है। और यहाँ पे मशीन को इस तरह से थोड़ा सा घुमा के, और यहाँ पे भी दूसरी वाली पट्टी साइड में भी फोल्ड करना है कटिंग करके, इस तरह से अंदर दबाते, फिर इस तरह से मार्क 2-3 बार सिलाई करके इसे पक्का कर देना है। और फिर इस साइड सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे खाली दबाना ही होता है और कुछ नहीं करता है, अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करनी होती है। यहाँ पे भी इसे में इसी तरह से सिलाई लेनी है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करते जाना है। और यहाँ पे थोड़ा मशीन को वापस से घुमाएंगे और फिर इस तरह से सिलाई लेंगे, जिससे आपकी एकदम परफेक्ट सिलाई आएगी, अंदर की तरफ नहीं घुसेगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी सिलाई। अभी नीचे की पट्टी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से 1 इंच जितनी मैं ऐसे ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, फिर बाद में बाकी का बचा हुआ कपड़ा ऊपर की साइड से भी फ़ोल्ड कर दूँगी। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे भी मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड कर दिया है, और फिर अंदर इसे दबा रही हूँ और फिर सिलाई ले रही हूँ दूसरी वाली। तो दोनों भागों में हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है। जो धागे एक्स्ट्रा है वो कट कर देने हैं, जिससे फिनिशिंग अच्छी रहती है हमारी। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बाकी की फिटिंग की आपको सिलाई इस तरह से लेनी है, दोनों साइड 2-3 बार सिलाई लेनी है फिटिंग के लिए। यहाँ पे हो चुकी है मेरी फिटिंग की सिलाई 2 बार लगा के। और ये ड्रेस कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। इस साइड भी लगा दूँगी।